जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, एपीजे कलाम ने कहा है, एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से प्रश्न पूछे या सवाल पूछे। तो फ्रेंड्स, डॉट को यहीं रखना है, डॉट लेकर नहीं जाना है। अगर आपको किसी भी तरह का डॉट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका मैं डॉट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब घटित हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 1919 में। कब? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आपका अगला सवाल है, किसने कहा, यहाँ से होना चाहिए, बस यहाँ लिखा गया कुछ और। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, आपका अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नरसिंह देव प्रथम। कौन? नरसिंह देव प्रथम। और ये कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत्यु व्यक्ति का स्मारक नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चार मीनार। चार मीनार ऐसा मीनार है जो किसी भी मृत्यु की स्मारक नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा। ठीक है, मृत्यु का स्मारक मतलब होता है कि किसी भी मृत व्यक्ति का निशानी नहीं है। आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। किसके? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, आपका अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी चातक। क्या नाम था? चातक नाम था। आपका अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। 1919 में एक और कांड हुआ था, और वो क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान याद किया जाता है। आपका अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 1498। कब? 1498 में भारत आए थे। कौन? वास्को डी गामा आए थे। आपका अगला सवाल है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। क्या है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मारो का नारा किसने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री में पूछा गया सवाल है। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यह भी हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बोधगया में। कहाँ? बोधगया में। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ये सवाल आया हुआ है एग्ज़ाम में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। आपका अगला सवाल है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय थे। आपका अगला सवाल है,
अंजोता और अलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह करेंट का क्वेश्चन है, यह करंट अफेयर में पूछा गया सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 1913। कब? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जानकीनाथ बोस था। ठीक है, आपका अगला सवाल है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ये भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह थे। ठीक है, आपका अगला सवाल है दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अकबर। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही प्रचार किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें रट लें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? क्या है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा। आपका अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। आपका अगला सवाल है किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत को गले लगाया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए चंद्रशेखर आज़ाद। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मौत के गले लगाया था। आपका अगला सवाल है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 30,000 साल पुरानी बताई जाती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।